हेलो नमस्कार दोस्तों। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में जो सरकार प्रति माह महिलाओं को 2100 रुपये दे रही है, हर महीने 2100 रुपये महिलाओं के खातों में डालेगी। उस योजना का अब आवेदन जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,40,000 तक वेरीफाई है, वह सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। कल शाम से उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। जैसे ही ऐप अपडेट हुआ उसी समय से 1,40,000 तक की जो महिलाएं हैं वो एलिजिबल हो गई। अब वह महिलाएं अपना आवेदन कैसे कर सकती हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप आवेदन कैसे कर सकती हैं। इस योजना के लिए उस महिला की जो उम्र है वो 23 साल से अधिक होनी चाहिए, 23 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। फैमिली आईडी में इनकम पहले 1 लाख थी, क्राइटेरिया अब 1,40,000 कर दिया गया है। अब इसका आवेदन कैसे करना है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और इसके सर्च बार में यहां पर ऊपर आपको लिखना है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। आपको दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले ऊपर आपको इस प्रकार का आइकन देखने को मिलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यह जो ऐप है वो ऑफिशियल ऐप है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का, यानी लाडो लक्ष्मी योजना का। अब आपको इंस्टॉल वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब ये जो ऐप है आपके फोन में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही यह जो ऐप है आपके फोन में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जितनी भी परमिशन ये ऐप मांग रहा है वह दे देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वह मोबाइल नंबर फिल करना है जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप इस आवेदन को करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप फिल करेंगे उसी मोबाइल नंबर को लॉगिन करने के बाद ही हर महीने आपकी जो केवाईसी है वो हो पाएगी। वही मोबाइल नंबर लाडो लक्ष्मी योजना के साथ लिंक हो जाएगा। अब आपको जिस भी मोबाइल नंबर में सुविधा लगे कि मैं इस मोबाइल नंबर से अगर आवेदन कर लूंगी या कर लूंगा तो मुझे दिक्कत आगे चलकर नहीं होगी, वही मोबाइल नंबर आपको फिल करना है और लॉगिन करने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे जो मोबाइल नंबर यहां पर आपने दर्ज किया था उस नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा। वह ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है और जमा करें पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप इस ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां से आप अपनी पात्रता जांच सकते हैं कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, पात्र महिला हैं या नहीं, तो वो यहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको योजना का आवेदन करने के लिए दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है, योजना के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऊपर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, अविवाहित और विवाहित। दोस्तों अगर कोई महिला विवाहित है तो उसको विवाहित वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर अविवाहित है तो अविवाहित वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अविवाहित के नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो दोस्तों अविवाहित महिला के लिए लगने वाले हैं, और जब आप विवाहित पर क्लिक करेंगे तो विवाहित के लिए विवाहित के अनुसार ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जाएंगे। अब आपको नीचे आना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर 6 चरण आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला जो चरण है वो आवेदिका का वेतन है, यानी जो महिला आवेदन कर रही है उसका खुद का वेतन है। दूसरा जो चरण है आवास का वेतन, यानी जो उसका पता है उसका वेतन। तीसरा चरण परिवार के सदस्यों का वेतन और चौथा चरण आय का वेतन। 5वां चरण बैंक खाते का वेतन और जो छठा चरण है उसमें आपकी जो फोटो है वो ली जाएगी, लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे शुरू कर देते हैं। आवेदन शुरू करने के लिए आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने जो आवेदन का पहला पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो महिला है जो आवेदन कर रही है वह विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, तलाकशुदा है, तो महिला की जो भी स्थिति है वो यहाँ से आपको फिल कर लेनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप हरियाणा की निवासी हैं। अगर आप हरियाणा की निवासी हैं तो ही आप आवेदन कर सकती हैं। आप
आपको वहां पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप जन्म से हैं, विवाह द्वारा हुई हैं या फिर 15 साल से हरियाणा की निवासी हैं। तो आपका जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विवाह द्वारा हरियाणा में शादी करके आई हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पति का डोमिसाइल नंबर फिल करना होगा, निवास प्रमाण पत्र संख्या फिल करनी होगी। इसके अलावा जितनी भी स्थिति हैं उसमें केवल महिला का ही लगेगा, तो हम जन्म से कर देते हैं और यहाँ पर अब जो निवास प्रमाण पत्र लगेगा वो महिला का लगेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आप हरियाणा की निवासी हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है और अपना डोमिसाइल जो नंबर है, जो निवास प्रमाण पत्र संख्या है वो फिल कर देनी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा नंबर फिल करना है तो आपको इस वाले आइकन पर दोस्तों क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सैंपल दिखा दिया जाएगा कि डोमिसाइल का कौन सा नंबर फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई दिशा नाम का जो नंबर है वही आपको फिल करना है। अब दोस्तों ये डिटेल फिल करने के बाद आपको सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही डोमिसाइल में आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर डिटेल सही है, ये आप ही का नंबर है, आपका नाम सही आया है तो आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो आधार नंबर है वो पूछा जाएगा, यानी जिस महिला का आवेदन हो रहा है उसका आधार नंबर यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाएगा। उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर आपको टिक करना है और सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उसके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, यानी जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है उस पर 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है और जमा करें पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उस महिला की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से ऑटोमेटिक फैच कर ली जाएंगी, यानी ऑटोमेटिक उठा ली जाएंगी। अब यहाँ पर आपको हाँ वाले ऑप्शन पर ही टिक रहने देना है अगर ये सभी डिटेल सही हैं और आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब जो महिला आवेदन कर रही है उसका वर्तमान पता पूछा जाएगा, यानी जिस पते पर, जिस स्थान पर अब वो फिलहाल रह रही है उसका पता अब यहाँ पर फिल करना है, एड्रेस फिल करना है। यानी अब आपको अपने गांव या शहर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना है, मकान नंबर यहाँ पर फिल करना है और पिन कोड जो आपका है वो यहाँ पर फिल करके आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ पर अब आपसे आपके पति का जो आधार नंबर है वो पूछा जाएगा और यहाँ पर जो पति का नाम है वो भी पूछा जाएगा। दोनों डिटेल सही से फिल करने के बाद आपको सत्यापित करें पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो पति का नाम है वो आपको बिल्कुल सही डालना है जो पति के आधार कार्ड में है, और जो अक्षर हैं वो आपको यहाँ पर बड़े ही रखने हैं, छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है, क्योंकि कई बार छोटे अक्षरों में जब आप लिखेंगे जो आपकी डिटेल्स हैं वो कई बार मैच नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल सही भरना है, यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पर सत्यापित करें पर क्लिक करने के बाद इस टैब पर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पति का जन्म स्थान फिल करना है कि पति का जन्म कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आपको जिला, ब्लॉक, गांव और जो पिन कोड है वो फिल करके आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब यहाँ पर महिला का रोजगार पूछा जाएगा कि जो महिला आवेदन कर रही है वो कोई काम करती है या फिर गृहिणी है। तो यहाँ पर आपको गृहिणी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हाउस वाइफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जमा करे पर क्लिक कर देना है। गृहिणी सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा क्या आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ पंजीकृत हैं। अगर पंजीकृत हैं तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, वरना नहीं पर क्लिक करना है। और अगर हैं हाँ पर क्लिक करके जो कौशल रोजगार निगम नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और सत्यापित करें पर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके जमा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो पहला चरण है वो पूरा हो जाएगा। अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो बदलाव करें पर क्लिक करके आप बदलाव कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ओके है तो आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपके विवाह से पहले आवासीय पता, यानी विवाह से पहले आप किस पते पर रहती हैं वो कंप्लीट पता यहाँ पर आपको फिल करना होगा। गांव का नाम है, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम है, राज्य का नाम है, मकान नंबर और पिन कोड, फिर आपको जमा पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके जन्म के समय आपके माता पिता का आवासीय पता क्या था, आपके माता पिता कहाँ पर रहते थे। तो जो अब आपने पहले एड्रेस फिल किया था अपने जन्म स्थान का वो ही एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है और जमा करी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका बिजली कनेक्शन संख्या क्या है, मीटर संख्या
क्या है। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको पावर यूनिट चुननी है कि आप UHBBN से आते हैं या फिर DHBBN से आते हैं। जो भी आपका निगम है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना बिजली कनेक्शन नंबर जो है वो यहाँ पर फिल करना है। अब जो 10 डिजिट का आता है, 10 नंबर्स का आता है, वो आपका अकाउंट नंबर जो है, बिजली कनेक्शन नंबर जो है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। इसमें से आपको एक ही फिल करना है, चाहे मीटर सीरियल संख्या फिल कर लीजिए, चाहे बिजली कनेक्शन नंबर फिल। इसमें से दोस्तों जो आसान तरीका है वो बिजली कनेक्शन नंबर का है। यहाँ पर अपना जो बिजली अकाउंट नंबर है जिसके माध्यम से आप अपना बिजली बिल भरते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है और सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों ये किसके नाम पर बिजली मीटर है उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कितना बिजली बिल है आपका वार्षिक वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको जमा करें पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो दूसरा चरण है वो पूरा हो जाएगा। अब आप तीसरे चरण में आ जाएंगे जिसमें परिवार के सदस्यों का वितरण अब आपको फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपसे आपके माता पिता का जो वितरण है वो भरवाया जाएगा कि आपके माता पिता जीवित हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर जीवित हैं तो यहाँ पर आपको जीवित सेलेक्ट करना है और अपने पिता का आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है और जो पिता के आधार में जो नाम उनका लिखा हुआ है वैसा का वैसा नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और माता भी अगर जीवित है तो जीवित आपको यहाँ पर फिल करना है और माता का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना है और उनका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो यहाँ पर आपको मृत वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उनकी जो मृत्यु की तिथि है वो फिल कर देनी है और फिर आपको जमा पर क्लिक कर देना है। फिल करते ही आपके सामने सास ससुर वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब वैसे के वैसे जैसे माता पिता का आपने फिल किया है सास ससुर का भी फिल करना है। अगर जीवित हैं तो आधार नंबर और नाम, और अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि। अब अगर आपकी फैमिली आईडी से कोई और सदस्य बच गया है, जैसे आपके पति के अलावा, आपके अलावा और आपके सास ससुर भी आपके फैमिली आईडी में है, उनके अलावा आपका बच्चा, आपका देवर या फिर कोई और सदस्य बच गया है जो फैमिली आईडी में तो है लेकिन इस वितरण में वो नहीं आ पाया, तो उस सदस्य को आपको कैसे जोड़ना है। परिवार के अन्य सदस्यों का वितरण, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर उस सदस्य का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है, उसका जेंडर पुरुष है महिला है, संबंध आपसे क्या है, आपका बेटा है बेटी है, देवर है देवरानी है, जो भी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर दोस्तों उसका जो आधार नंबर है वो फिल कर देना है और जोड़ी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उस सदस्य की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर डिटेल में कोई कमी है तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिर से डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर गलती से जोड़ दिया है तो भी डिलीट कर सकते हैं। फिर आपको जमा पर क्लिक कर देना है अगर बिल्कुल सही डिटेल्स है। इसके बाद दोस्तों तीसरा चरण भी पूरा हो चुका है। अब आपको चौथा चरण फिल करना है, आय का वेतन। तो चलिए अब आगे बढ़ी पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जितने भी सदस्य पीछे आए थे, सास ससुर पति बेटा या फिर खुद, सभी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब जिसकी भी इनकम है, जिसकी इनकम है वो इनकम यहाँ पर आपको फिल करके सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है सभी सदस्यों की एज इट इज बारी बारी से। अगर 0.0 दिख रही है तो आपको 0 और डॉट हटा देनी है, फिर आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कृपया अपनी दर्ज की गई आय को दोबारा जांच करें कि आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको नहीं पर क्लिक करना है, सत्यापित हो जाएगी। सत्यापित करते ही आपको डिटेल्स कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगी। जमा करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा परिवार के उन सदस्यों का चयन करें जिनके नाम पर वाहन है। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के नाम पर वाहन है तो आपको उस सदस्य को यहाँ पर टिक कर लेना है, यानी सदस्य के नाम पर क्लिक कर लेना है और उसका जो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे कोई मोटरसाइकिल है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मोटरसाइकिल का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा और आपको ऐड करके जमा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जमा करें पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो आय का वितरण है वो पूरा हो जाएगा। अब पांचवा चरण आता है बैंक खाते का वितरण। सबसे ऊपर महिला का नाम तो अपने आप आ जाएगा, खाता नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, IFSC कोड लिखना है, बैंक का नाम ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। यहाँ पर उस महिला का पैन कार्ड नंबर लिख के जमा पर क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको वही फिल करनी है जो फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई हैं, आधार कार्ड के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अब जमा करें पर क्लिक कर देते हैं। अब इसमें से कोई डिटेल अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदलाव करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बदलाव कर सकते हैं। अब दोस्तों जितने भी सदस्य आपने ऐड किए हैं जो जीवित हैं, चाहे माता पिता हो, सास ससुर हो, पति हो, बेटा हो, कोई भी हो, वो यहाँ पर
आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को चुनिए। अब आपके साथ जो भी सदस्य इनमें से रहते हैं उनके नाम के सामने आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौशल रोजगार में कौन रजिस्टर्ड है, कौन पंजीकृत है। अगर कोई है तो आपको वहां पर क्लिक करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और सत्यापित कर देना है। अगर नहीं है तो सभी के सामने नहीं पर क्लिक करके जमा पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आपकी फोटो ली जाएगी। फोटो के कुछ स्टेप यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब आपको फोटो ले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फोटो ले पर क्लिक करते ही अब आपकी जो फोटो है वो लाइव फोटो ली जाएगी। आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। एक गोलदारे में आपको अपने फेस को रखना है। जो आपकी पीछे की दीवार है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले कहा जाएगा कि मुस्कुराइए, आपको थोड़ा सा मुस्कुराना है। उस गोल चक्कर में ही आपको अपने आप को रखना है, अपने फेस को आपको रखना है। फिर आपसे कहा जाएगा कि अपने मुंह को खोलिए, तो आपको अपने मुंह को खोलना है। फिर आपसे कहा जाएगा कि अपनी गर्दन को दाएं घुमाएं, बाएं घुमाएं, फिर आपको अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाना है। आपकी एक साफ फोटो कैप्चर कर ली जाएगी। अगर फोटो साफ है तो आपको स्वीकार करें पर क्लिक करना है। अगर फोटो साफ नहीं है तो फोटो दोबारा ले पर आपको क्लिक कर देना है। अगर सही है तो फोटो स्वीकार करें पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं जो भी आपने आवेदन करते समय दी हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। आपको सभी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है। अगर गलती से कुछ गलती हो गई है तो आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके उन डिटेल्स को ठीक करना है और फिर आपको फिर से इस स्टेप पर आ जाना है। अब आपको बिल्कुल सही डिटेल लग रही है तो जमा करें पर क्लिक करते ही आपके सामने अब समय घोषणा आ जाएगी कि आपने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं, समझते हैं कि आपने सही जानकारी दी है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है मुझे स्वीकार है और जमा पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको बता दिया जाएगा कि जो आपने आवेदन किया है उसे पास होने में लगभग 7 से 15 दिन का समय लग सकता है। अब आपको हाँ पर क्लिक करना है। हाँ पर क्लिक करते ही आपका जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और आपकी जो आवेदन संख्या है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको ठीक है पर क्लिक कर देना है। अब जो आपने आवेदन किया है उसका अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, आवेदन की स्थिति, और यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है उसका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी आवेदन आईडी क्या है, कितने नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपके फॉर्म की फिलहाल स्थिति क्या है, सबमिटेड है, पेंडिंग है या फिर आपका जो फॉर्म है एक्सपेक्टेड या अप्रूव हो गया है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने आवेदन का जो जीवन प्रमाण पत्र है वो हर महीने जमा कर सकते हैं। अगर आपने गलती से आवेदन कर दिया है, आप आवेदन के लिए पात्र नहीं है, तो यहाँ से अपने नामांकन को आप रद्द कर सकते हैं। योजना लाभ राशि अपडेट करें, यहाँ से अपने पैसे का रिकॉर्ड आप हर महीने का देख सकते हैं और यहाँ पर लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आप को इस ऐप से लॉग आउट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,40,000 तक या उससे कम वेरीफाई है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।